हेलो स्टूडेंट्स। तो गाइस, वेलकम टू आवर क्लास। और इस वाले सेशन में हम लोग कैरी करेंगे जहां से अपन ने लास्ट सेशन में छोड़ा था। तो गाइस, आपको पता होगा लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था और इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो रीड करते हैं क्वेश्चन। वही कॉन्सेप्ट अपना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कॉन्सेप्ट समझा, एग्जाम्पल किए, क्वेश्चन कर लिए 5। अब आज हम लोग 6 से स्टार्ट करेंगे। गाइज, दिमाग में सेट हो जाएगा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से। बस आप जब अभी क्लास में कर रहे हो तो 100% अपनी एफिशिएंसी के साथ करना, टाइम पास सोच के मत करना, क्योंकि ये मेक इट और ब्रेक इट वाली पोजीशन है। आज आज वाले अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गए तो कॉन्सेप्ट लॉक हो गया और आपके एग्जाम तक कभी भी दिमाग से बाहर निकलेगा नहीं। स्टार्ट करते हैं फिर। Calculate the amount that will be posted to the income and expenditure account। क्या बोल रहा है ये कि बताओ हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट पोस्ट करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2021 क्या है बेटा? ओपनिंग स्टॉक है ये। उसके बाद आगे लिखा है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2021। ये ओपनिंग क्रेडिटर्स हो गया आपका। क्या हो गया बच्चों? ओपनिंग क्रेडिटर्स। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द लास्ट ईयर। मतलब ये क्वेश्चन लास्ट वाले टाइप से एक लेवल आगे है। लास्ट वाले टाइप में हमारे पास सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर का बैलेंस था, कहीं पे भी हमारे पास एडवांस जैसी कोई चीज थी ही नहीं। तो गाइज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस है, उससे थोड़ा सा आगे। तो अब हमें ये एडवांस का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। एडवांस का क्या दे रखा है बेटा? ओपनिंग बैलेंस। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, ये तो पेमेंट वाली बात है यार। पेमेंट वाला तो हम ऑलरेडी करके आए हैं, पता है पेमेंट में क्या करने का है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2022, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया यार। देखो यार, ओपनिंग क्लोजिंग तो है ही है अपने पास, दो चीज। परचेज पे हमें मेहनत करनी है। उसके बाद ये क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस हो गया और ये एडवांस वाला क्लोजिंग हो गया। तो यहां पे सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसा अपन ने लास्ट क्लास में किया था, सिर्फ एक चीज का एडिशन है। और वो चीज का एडिशन क्या है कि हमारे पास एडवांस भी है इस बार। मतलब क्रेडिटर को हमने कुछ पैसा एडवांस में भी दिया है। जैसे हम क्रेडिटर से माल ले लेते हैं और पैसा बाद में देते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी होता है, वैसे ही कोई कस्टमाइज्ड ऑर्डर के लिए जब हम उसे एडवांस में पैसा देते हैं तो वो हमारे लिए एसेट होता है। इज दिस क्लियर टू यू गाइस? तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा था रिवाइज करते हुए चलेंगे और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से याद दिला देगा सारी चीजें। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं कहानी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा? एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है। यहां पे पर्टिकुलर अमाउंट, या बेस्ट वे इज, जो कि हमेशा मैं कहता हूं कि एक्सपेंडिचर लिख दो यार ताकि टेंशन ही ना रहे। यहां पे लिखा हमने एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आ गया बेटा अपना इनकम। तो डेबिट साइड खर्चा आता है इसलिए एक्सपेंडिचर आ गया, क्रेडिट साइड हमारी इनकम आती है इसलिए हमने क्या लिख दिया बेटा? यहाँ पे इनकम लिख दी। ठीक है। तो बच्चों, इसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फॉर्मूला ऑलरेडी अपने को आता है यार, इतनी बार कर चुके हैं अब तो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। यहाँ पे लिखो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस
क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। नाउ व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक, व्हाट इज परचेज एंड व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास दो चीज तो बिल्कुल क्लियर है, और परचेज के लिए हम लोग वर्किंग नोट 1 बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, वर्किंग नोट 1। तो पहले ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का टोल ले लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा, 32,000। ओपनिंग स्टॉक क्या है बेटा, डायरेक्ट गिवन है यार, कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो 32,000। वैसे का वैसा ही हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है यहाँ पे, कितना गिवन है क्लोजिंग स्टॉक बेटा, 4,000 गिवन है क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे आओ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो 4,000। अब जो मेन इसमें कैलकुलेशन है मेरे प्यारे बच्चों, जो नई चीज है हमारे लिए, वो है ये जो क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, और क्रेडिटर अकाउंट में भी जो कुछ खास है वो है हमारा एडवांस। तो क्रेडिटर्स अकाउंट बेटा ऑलरेडी अपने को क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। क्रेडिटर्स नॉर्मली हमारे लिए एक लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो फॉर्मेट रेडी कर लेता हूं मैं, फॉर्मेट रेडी कर लेता हूं ताकि चीजें पोस्ट करना हो फिर से। अब देखो इसमें जो पिक्यूलियर चीज है, जो बिल्कुल डिफरेंट चीज है, वो क्या है। नॉर्मली हम यहां लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और हम कहते हैं ये हमारी लाइबिलिटी का बैलेंस है, ठीक है, वहां से ले लेते हैं। क्रेडिट का बैलेंस देखो बेटा, 1 अप्रैल 2021 को कितना है बेटा बैलेंस, 24,000। तो मैंने यहां पे लिखा बेटा बैलेंस कितना, 24,000, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मेरा जो क्लोजिंग है वो है 11,000। तो मैंने नॉर्मली जो बैलेंस लिखता हूं ना, वैसे वैसे मैंने बैलेंस लिख दिया यार। और कितना बैलेंस लिखा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बैलेंस लिख दिया यहां पे 11,000। तो ये तो जो मैं हमेशा करता हूं वो मैंने कर दिया। जो मेरा क्रेडिटर्स को पैसा देना है वो लाइबिलिटी है, और जो लाइबिलिटी है उसका बैलेंस कौन सी तरफ आता है बेटा, ऑपोजिट तरफ आता है। तो वी डिड दैट। अब मैंने कहा इसके बाद यहां पे एसेट साइड का भी बैलेंस है। आरासन में सर ये एसेट साइड का बैलेंस, मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों ये जो एडवांस है, ये जो एडवांस है, ये एडवांस क्या है बेटा, जो दो जगह आपको दिया हुआ है, ये पैसा वो है जो आपने एडवांस में क्रेडिटर को दिया है। तो भैया जो पैसा तुमने एडवांस में दिया है वो तो तुम्हारा एसेट है ना, क्योंकि फ्यूचर में उसके सामने तुम्हें कोई ना कोई मटेरियल मिलेगा। अब अगेन वही जो हमने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के टाइम डिस्कस किया था। सर आप कह रहे हो कि 24,000 क्रेडिटर को देने हैं और उससे 1,000 लेने भी है। मैंने कहा यार आप ना इसको कॉन्सेप्चुअली और नेचर के हिसाब से समझो। ये आपके बिजनेस में एक कोई क्रेडिटर नहीं होता, क्रेडिटर तो रिप्रेजेंट करता है उन सब लोगों को जिनसे हमने माल उधार में खरीदा है। तो जरूरी थोड़ी है ऑर्गेनाइजेशन में एक ही क्रेडिटर हो यार, 5, 10, 15 कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कुछ को पैसा देना है और कुछ को हमने एडवांस में दे चुके हैं। तो जो एडवांस में दे चुके हैं जिनको, वो हमारा एसेट है, और जिनको देना है वो हमारी लायबिलिटी है। क्लियर है बेटा फंडा। तो क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। एसेट का क्लोजिंग बैलेंस तो ऑपोजिट साइड ही आएगा। कितना है बेटा 4,000, ये हमने लिख दिया। यार कुछ नहीं है एडवांस का यार, एसेट है और ऑपोजिट साइड बैलेंस लिख दो। क्लियर है बेटा फंडा, कोई ज्यादा इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अब हाँ, जो हमने पेमेंट किया क्रेडिटर को वो यहाँ टू कैश में डाल दो। हाउ मच अमाउंट वी पेड गाइस, कितना अमाउंट पे किया अपन लोगों ने, 2,12,000। कितना पे किया बेटा, 2,12,000। तो आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। डू वी हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस, आई होप नहीं होनी चाहिए यार। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा टोटल करते हैं पहले, क्रेडिट डेबिट साइड का टोटल करते हैं। 2,12,000, 2,13,000, 2,13,000 प्लस 11 इज 2,24,000, ठीक है बेटा। उसमें से अब अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास ये जो बचता है ये क्या आता है बच्चों, परचेज। ऑलरेडी हम बहुत बार ये अकाउंट बना चुके हैं। अब मैंने कहा 24,000 गए तो 2 लाख बचे, उसमें से 4 गया तो 196 बचा। तो कहना है इसे यहाँ पे बैलेंस कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 1,96,000। तो कहना है इसे यहाँ पे जो फाइनल बैलेंस आया, जो टोटल आया वो तो 224 ही आना है। क्लियर है। तो कहना है गाइज इन दिस केस कि मेरे पास यहाँ पे 1,96,000 आ गया परचेज। गाइज नॉर्मली आपको पता ही होगा ये जो परचेज आया है मेरे पास, ये मेरा सिर्फ क्रेडिट परचेज है। बट क्योंकि क्वेश्चन में कैश परचेज गिवन ही नहीं है तो आई एम अज्यूमिंग इट टू बी जीरो, और मेरा टोटल परचेज मैंने कितना लिख दिया, 1,96,000। अब मैं इसका टोटल करता हूँ।
तो 190 प्लस 30 220 228 माइनस 4 इज 224। तो ये भी कोइंसिडेंटली कितना आया 224। आई होप गाइज ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है, 100% होना भी चाहिए। एक बार देख लो 20-30 सेकेंड पॉज करके इसको कॉपी मार लो, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हो गया ये, स्टार्ट करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। नाम है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा, ठीक है। देखो बेटा आपको इसमें कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब है तो वही, बस आपको जो डिटेल्स पहले ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में या ऐसे कॉलम फॉर्म में दी हुई थी, अब आपको यहाँ पे एक्चुअली रिसीट एंड पेमेंट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट with while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2022। तो ईयर कब एंड हो रहा है बेटा, 31st मार्च 2022। गाइस ये ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि जो गिवन है वो ओपनिंग है कि क्लोजिंग है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अब देखो एक्सट्रैक्ट है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपने पेमेंट किया है फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कितना बेटा, 2,60,000। कितना किया है, 2,60,000। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट है। कौन सी बैलेंस शीट है बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट है। वहां पे आपके पास क्रेडिटर्स हैं कितने बेटा, 6,000। और आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है बेटा, आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल है 8,000। तो इसका मतलब मैं इस क्वेश्चन को वापस वैसे समरी के फॉर्म में आपके लिए उतार के बताता हूं, आप मुझे बताना यार क्या आपके दिमाग में जा रहा है। इस क्वेश्चन में नंबर 1 हमें ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं। सर कहां से आए, अरे ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है तो ओपनिंग क्रेडिटर्स आ गए। मेरे को पेमेंट टू क्रेडिटर्स दे रखा है, मतलब पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है, मतलब मेरे को इसमें क्लोजिंग क्रेडिटर्स नहीं दे रखे। आ रहा समझे। तो एक क्वेश्चन अपन ने पहले किया था 1 to 5 में ऐसा। उसके बाद हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस है, बट स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। तो गाइस ऐसे वाले केस में हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपने ट्राई कर ही रखा है एक बार ऐसा क्वेश्चन। मैं क्या करता हूं, आपको ये वाला क्वेश्चन एक पूरा सेट करके दिखाता हूं पहले, ठीक है। मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, आप मुझे बताते जाना कि आपको याद आ रहा है क्या। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अपन एक छोटा सा ये फिगर ले लेते हैं, फॉर्मेट उतार लेते हैं, ठीक है। आ जाओ बच्चों आ जाओ। तो यार ये वाला पार्ट आया अपने पास और अपन ने यहाँ पे अंडरलाइन करी। अब वहां से पिक करना चालू किया। सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक। यार ओपनिंग स्टॉक तो मेरे को दे रखा है 8,000, क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है। तो याद आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं होता तो हम क्या मानते हैं बेटा, 0। उसके बाद हमारे को परचेजेस नहीं दे रखी। क्या नहीं दे रखी बेटा, सॉरी हमें परचेजेस नहीं दे रखी, तो हम परचेजेस नहीं दे रखी, बट हमारे पास क्रेडिटर का बैलेंस है। किसका बैलेंस है बेटा, क्रेडिटर का। तो अगर मुझे क्रेडिटर का बैलेंस दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं क्रेडिटर अकाउंट बनाऊंगा। कौन सा अकाउंट बनाऊंगा बेटा, क्रेडिटर अकाउंट बनाऊंगा। क्रेडिटर अकाउंट बना के मुझे पता पड़ जाएगा मैंने कितना परचेज किया, और वो पता पड़ गया तो फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है यार, फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है। स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स मेरे पास है, आ रहा समझे। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स मेरे पास नहीं है, तो जो नहीं है उसको 0 मान लो। पेमेंट कितना किया ये मेरे पास है, ये मेरे को रिसिप्ट एंड पेमेंट से पता पड़ रहा है। जब ये मेरे को पता है तो मेरे पास यहाँ पे कितनी क्रेडिट परचेज है, क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ 100% यार। तो वैल्यू डालते हैं फिर बात करते हैं। क्रेडिटर्स शुरुआत में 6,000,
आरसन ने पेमेंट कितने का किया, देखो यार 2,60,000 दिख रहा है, मैंने हाईलाइनर दिखाया अभी तुमने, यहां पे 2,60,000। तो कहना है इसे लेमन लैंग्वेज में बताऊं, 6,000 पहले से क्रेडिटर हमें मांगते थे, हमने उनको 260 का पेमेंट किया, इसका मतलब हमने उनसे 254 का और माल खरीदा होगा ना। बेवकूफ थोड़ी है कि 6,000 मांगते थे और हमने 2,60,000 दे दिए। तो इसलिए क्या है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, 2,60,000 और 2,00,000, क्लैरिटी। बस चलो ऊपर, अब डालो यहाँ पे 254, 254 डाला तो कितना आ गया बेटा, 2,62,000। तो लिख लिया फटाफट बेटा, 30 सेकंड दे रहा हूं, देख लो, पॉज करके कॉपी मारना है, कॉपी मारो फटाफट। ओके गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 8 दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यार आपको ट्राई करने का है, आपको ट्राई करने का, कुछ भी नहीं है। जो टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आप अभी करके आए हो, जो टाइप का क्वेश्चन, जो टाइप का क्वेश्चन आप अभी करके आए हो, ये आप मान लो वैसा का वैसा ही है। ठीक है, जो टाइप का क्वेश्चन आप करके आए हो वैसा का वैसा ही है, बस इंफॉर्मेशन कैसे दे दी आप, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी रिसिप्ट एंड पेमेंट के फॉर्म में, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कैसे बेटा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में। ठीक है, स्टार्ट करो बेटा। देखो स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग है, आपने पेमेंट कितने का किया वो आपके पास डिटेल है। मैं इसमें सिर्फ आंसर बताऊंगा, उसके अलावा और कुछ नहीं बताऊंगा। आपको मेहनत करनी है, आपको दिमाग लगाना है, फटाफट। दिमाग लगाया गाइज, दिमाग लगाया गाइज, इसमें क्या करना है, कैसे करना है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। पेमेंट है, ये पेमेंट फॉर मेडिसिन आ गया, ये क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक, बिल्कुल यार, इतना तो आप करके एक्सपर्ट हो ही गए होगे। आप अगर क्रेडिटर अकाउंट बनाओगे तो आप यहाँ पे लिखोगे 50,000, यहाँ पे लिखोगे आप कितना 70,000, पेमेंट कितना किया हमने 275, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया बेटा 295। एम आई क्लियर टू यू भाई? अगर आपने ये निकाल लिया तो ये आपकी कौन सी परचेज हो गई बेटा, ये आपकी हो गई क्रेडिट परचेज, कैश परचेज गिवन नहीं है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, ओपनिंग, ओपनिंग कितना है आपके पास 70,000, आपने परचेस किया, टोटल परचेस जो क्रेडिट है वही टोटल हो गई 295, उसमें से आप क्लोजिंग माइनस करोगे, हाउ मच क्लोजिंग, हाउ मच इज द क्लोजिंग वैल्यू बेटा 95,000। तो कैन आई से दैट, कैन आई से दैट ये 2,70,000 आ रहा है। चेक करो यार बेटा, चेक करो, चेक करो क्या ये आंसर आ रहा है। देखो मैंने मना करते करते भी तुम्हें आंसर पूरा कैलकुलेट करके बता दिया रहा। आप कॉपी में फेयर करोगे, मैं ट्राई करने को दे रहा हूं, इसका मतलब नहीं है घास काट दो। क्लियर है? आपको बिल्कुल अच्छे से करना है, मैं तो आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। फटाफट बेटा 30 सेकेंड और।
ओके गाइस, अब इस क्वेश्चन में एक चीज बताऊं तुम्हें, जो लास्ट क्वेश्चन में मतलब हो नहीं पाई थी क्योंकि उसमें कुछ ऐसी सिचुएशन थी। सर क्या है ऐसा? मैंने कहा गाइज इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो देखो लास्ट क्वेश्चन में आपने बनाया ही था, मैं 7th से लेके आगे स्टार्ट कर रहा हूं। आपने 7th में इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो बनाया था, बट आपने आपने क्या नहीं बनाया था बेटा? बैलेंस शीट। सर उसमें कहां बोला था? मैंने कहा गौर से क्वेश्चन को देखना पड़ेगा तुम्हें। जब आप क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें भी लिखा हुआ था वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब फाइनल अकाउंट्स में तो बैलेंस शीट भी आएगी। तो सर हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाई क्यों नहीं? हमसे तो गलती हो गई। नहीं बेटा, बेटा लास्ट क्वेश्चन में ना तो हमारे पास स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस था, ना ही हमारे पास क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस था, इसलिए हमने बैलेंस शीट नहीं बनाई। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपने बना लिया होगा। इस क्वेश्चन में आपको जो एक्स्ट्रा चीज बनानी है वो है मेरे प्यारे बच्चों एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। क्या बनाना है बेटा? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। मतलब आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट रेडी करना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो ऐसा रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये बेसिक बिल्कुल क्लियर होगा। क्लियर है बेटा फंडा? अब यहां पे आते हैं अपन और यहां पे लिखते हैं स्टॉक और यहां पे लिखते हैं क्रेडिटर्स। जो जो बैलेंस है हम लिख देंगे यार, कितना कितना बैलेंस है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन 95,000, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 95,000। क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना है बेटा? क्लोजिंग 70,000। क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना है गाइस? 70,000। आई होप यार आपके दिमाग में ये चीज चली गई होगी। लास्ट क्वेश्चन में नहीं बनाया था क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में क्लोजिंग का डिटेल ही नहीं था यार। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग का डिटेल है, स्टॉक भी है मेरे पास क्रेडिटर भी है, तो हमने डाल दिया बेटा बैलेंस। चलो बेटा फटाफट फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। देख रहे हो बेटा आप, एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाता है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन कौन सा है? देखो बेटा क्या नया है इसमें, आप इसको समझने की कोशिश करो। इसमें क्या क्या है आपके पास, मैं आपको हेल्प करता हूं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, सॉल्व पूरा मैं करवाऊंगा। सबसे पहले आप देखो बेटा, आपको इसमें बोला है फाइनल अकाउंट्स, इसका मतलब आपको बैलेंस शीट भी बनानी है और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक्सट्रैक्ट भी दिखाना है। ठीक है, अब आप देखो बेटा इसमें सबसे पहले इसमें बोला है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट का इन्होंने एक एक्सट्रैक्ट दिया है। और इस रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में क्या खास बात है, इस बार आपको परचेज, कैश परचेज भी गिवन है। क्या गिवन है इस बार आपको? कैश परचेज। तो जो क्रेडिटर बना के आप जो क्रेडिट परचेज निकालोगे, उस क्रेडिट परचेज में आपको ये कैश परचेज जोड़नी पड़ेगी, तभी आपको टोटल परचेज आएगी, जो कि आप ओपनिंग स्टॉक में जोड़ोगे और उसमें से क्लोजिंग माइनस करोगे। आई थिंक पहला वाला पार्ट आपने कैच कर लिया होगा। और बाकी तो देखो स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स का ओपनिंग, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है ये आपके लिए बिल्कुल नया आइटम है। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आपके लिए बिल्कुल नया आइटम है। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो 46,000 है ना, इसका आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। 46 का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालोगे उसमें से 20,000 का तो आपने कंज्यूम ही नहीं किया ना, वो तो आपने बेच दिया यार। ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन किया था, वापिस करते हैं, इसमें क्या टेंशन है। तो पहले अपन क्वेश्चन को वहां तक लेके चलते हैं जहां तक हमें आता है। तो चलो बेटा, चलो 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 ठीक है, तो मैं पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर का वो बना देता हूं यार। पहले क्रेडिटर अकाउंट का फॉर्मेट डाल, पहले से कॉपी होगा तो ठीक है। क्रेडिटर अकाउंट का फॉर्मेट रख लिया, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ले लेते हैं यार। ठीक है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ले लिया अपने। फॉर्मेट बनाने का है बेटा आपने को याद रखना। तो ये यहाँ पे डाला बेटा आपने, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बैलेंस शीट इस बार आपको बनाने को दूंगा। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला तो अपने को आता ही है, टू कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम क्या है बेटा फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक
प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। पहले जो जो पता है पहले वो तो अपन फिक्स करते हैं, बट ये भी नहीं आएगा, इस बार सेल भी है तो आपको पहले बताया था जो सेल है बेटा वो माइनस करना पड़ेगा सेल, बट सेल हमेशा बुक वैल्यू पे माइनस होगी, याद रख। सेल्स कौन सी वैल्यू पे होगी बेटा? बुक वैल्यू पे। आ रहा समझे? प्रॉफिट है वो सेपरेट पार्ट है। तो मैंने कहा सबसे पहले अपन ये चीजें यहाँ पे, ये जो हमने लास्ट वाले लेक्चर तक सीखा था पहले यहाँ तक की कहानी अपन करते हैं, फिर अपन ये अपना पूरा का पूरा आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो डायरेक्ट अवेलेबल है, मैंने कहा हमारे पास स्पोर्ट्स मेडल 24 और 28, ओपनिंग बैलेंस कितना 24, क्लोजिंग स्टॉक कितना 28। परचेज निकालते हैं पहले। तो परचेज निकालने के लिए क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा बच्चों। क्रेडिटर अकाउंट का अपने पास बिल्कुल स्ट्रक्चर रेडी है बेटा, ढांचा रेडी है। अपन वैल्यू डालना है, स्टार्ट करते हैं बेटा। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पे आया बेटा क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरीड डाउन। स्टोरी समझ में आ रही है? स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा हमारे पास क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है 17, क्लोजिंग बैलेंस है 14। ओपनिंग बैलेंस है 17,000, क्लोजिंग बैलेंस है मेरे प्यारे बच्चों 14,000। क्वेश्चन कहता है हमने पेमेंट किया, सर कहां से लाओगे? अरे रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया हुआ है। कितना है क्रेडिटर को पेमेंट? 71,000। वैल्यू डाला अपन ने यहाँ पे 71,000। कितने का वैल्यू डाला? 71। तो मैंने कहा यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी होगी? 71 प्लस 14 कितना हो गया? 85,000। उसके बाद 85,000, तो मैंने कहा यहाँ पे लिखा 85,000, 85 माइनस 17 कितना आता है यार? 68 आना चाहिए यार, एक बार चेक करना ना प्लीज। बाय परचेजेस, बाय परचेजेस कितना बेटा? 68। अब मैंने कहा ये परचेज करके आपने ये 68 परचेज तो निकाला, बट ये तो क्रेडिट परचेज है। क्वेश्चन कहता है, ये देखो बेटा, ये देखो पॉइंटर 20,000, क्या कहता है क्वेश्चन कि 20,000 कैश परचेज भी है, तो 68 प्लस 20 कम्स टू 88,000। क्लियर है? अब मैं अगर इसमें नॉर्मली क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर दूं तो मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आएगा 84, बट 84 में से मैंने माल बेच दिया बेटा कितने का? 20 का। तो अल्टीमेटली मैंने यूज कितने का किया बेटा? 64। दूसरी चीज, मैंने 20,000 बुक वैल्यू का स्पोर्ट्स मटेरियल 46,000 में बेचा। देखो बेटा पॉइंटर, कितने में बेचा? 46,000 में बेचा। तो अगर मैंने 46,000 में बेचा तो कहना से यहां पे प्रॉफिट भी तो आएगा ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। कितना मेरे प्यारे बच्चों? 26,000। अरे 46 ही है ना? हाँ 26,000। क्लैरिटी है? अब अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, जो कि मैं तुम्हें बोल रहा हूं तुम बनाओगे, जो बैलेंस शीट बनाओगे उसमें आपको क्या करना है? क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है जिसमें स्पोर्ट्स मटेरियल एसेट साइड आएगा 28,000, आपका क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कहाँ आएगा बेटा? लायबिलिटी साइड आएगा। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, कॉपी मारो पहले इसको, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पॉज कर लेना बेटा। यस गाइस, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 भी अपन लोगों ने अच्छे से सेट कर लिया। मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। आ रहा है लास्ट क्वेश्चन बेटा आज के लेक्चर का और ये कॉन्सेप्ट का भी। चलो बेटा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10? आ रहा सुन,
स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शो द स्पोर्ट्स मेडल आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट 31st March 2019 31st March 2020। ठीक है, अब आपको ये बोल रहा है कि आपको एक्सट्रैक्ट बनाना है और उसमें बताना है ये स्पोर्ट्स मेडल कैसे आएगा। अब आप देखो ना यार, स्टॉक दे रखा है आपको, बिल्कुल आसान है। आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं आरासन में, आपको एडवांस दे रखा है यार, एडवांस वाला भी अपन एक्सपर्ट है। अब तो पेमेंट बता रखा है 1,02,000। क्वेश्चन कहता है कोई भी कैश परचेज नहीं है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में ये हटा देता हूं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन देखो, ट्राई करो, फिर मैं आपको हेल्प करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है यार, आना चाहिए। क्रेडिटर अकाउंट बनाओ, एडवांस का ट्रीटमेंट ध्यान रखो, कैश कुछ है ही नहीं। बैलेंस शीट भी बनाने की कोशिश करना, 2 मिनट दूंगा इसमें बेटा। ओके गाइज, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आई होप आप लोगों ने ऑनेस्टली इसको ट्राई किया होगा, देखा होगा, आइडिया तो लग ही गया होगा कि करना क्या है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फटाफट पहले फॉर्मेट रेडी करता हूँ। ईयर चेंज करना पड़ेगा। कौन सा ईयर है बेटा? 2020 होना चाहिए आई सपोज। 2020 है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम, ओके। जस्ट चेक बेटा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी आना चाहिए ये वाला। टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, याद रखना कोई कैश परचेज है ही नहीं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। माइनस व्हाट बेटा? क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये हमने डाल दिया और अब हम एक काम करते हैं, इसी के नीचे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट भी बना लेते हैं, क्योंकि एक बार बैलेंस शीट भी आपको दिखा देते हैं ताकि आप चेक कर लो। वैसे तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये आपने गलती नहीं करी होगी, बट फिर भी मेरे लिए यार ऐसा मत फील करना कि मैं इंसल्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें गलत आया होगा तुम्हें, ठीक है। मेरे लिए, मेरी संतुष्टि के लिए बना रहा हूँ मैं। चलो बच्चों, चलो 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 स्टार्ट करते हैं। वैल्यूज पकड़ो बेटा। वैल्यू क्या है बेटा? तो मैंने कहा सबसे पहले आप देखो स्पोर्ट्स मेडल का ओपनिंग वैल्यू 6,200, यहाँ 6,200 डाला। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू देख लेते हैं 4,800, 4,800 डाला। क्लियर है बेटा फंडा? अब मैंने कहा परचेज के लिए मेरे को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा।
और वर्किंग नोट में मुझे क्या करना है बेटा, क्रेडिटर का अकाउंट बनाना है, नथिंग एल्स। तो क्रेडिटर का अकाउंट बना लिया। ठीक है, याद रखना बेटा इसमें ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड भी आएगा, दोनों तरफ बैलेंस आएंगे क्योंकि एडवांस भी। ठीक है, वैल्यूज पुट अप करो बेटा। एडवांस का 11, 19, 11,000, 19,000। उसके बाद क्रेडिटर का बैलेंस 9,800, 7,200। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। बस के पेमेंट कितना है, 1,02,000, 1,02,000। मैंने कहा यार 1,02,000 है पेमेंट, 1,02,000 टू कैश। ठीक है, सो 113, 120, 200 आई थिंक, चेक कर लो यार। उसमें से 28,800 माइनस करने का है, तो 120, 200 माइनस 28,800, 0,041, 91,000, 91,400। गलत लिख दिया, गलत लिख दिया। 91,000, क्या हो रहा बेटा, 91,400। ठीक है, चलो बेटा बाय, बाय परचेजेस। क्लैरिटी है गाइस? तो आई थिंक ये बिल्कुल हमारे दिमाग में सेट हो गया। हमें करना क्या है, कैसे करना है, 120, 200। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली 120। कहाँ गया यार, बहुत आगे चला गया, सॉरी 91,400। यहाँ डाला 91,400। कितना हो गया बेटा 91,400 में से? करो बेटा करो, माइनस करो फटाफट, करके देख लेते हैं यार। 97,600 माइनस 4,800, 2 जीरो ऐसे कैसे आ गए? 16 में से 8 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 92,800, 92,800। क्लियर है बेटा फंडा? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेडी हो गया। आई होप आप लोगों ने जब ट्राई करने के लिए समय दिया होगा ऐसे ही किया होगा। अब आप यहाँ पे लिखो बेटा स्टॉक। क्या लिखो बेटा? स्टॉक। वो इधर आएगा क्रेडिटर्स आपका, बट एक बात याद रखना यहाँ पे एडवांस भी है, तो एडवांस एसेट साइड आएगा। कहाँ आएगा बेटा? ठीक है, तो एडवांस लिख लेते हैं 19,000। क्रेडिटर कितना है बेटा? 7,200 एंड का बैलेंस। स्टॉक कितना था? स्टॉक कितना था एंड का? 4,800। तो लिख दिया बेटा 4,800। एक्सट्रैक्ट है बेटा, टोटल वोटल नहीं करने का। एक बार देख लो बेटा, चेक कर लो क्या आपने ऐसे किया, फटाफट बेटा। ये लो बेटा, चेक कर लो ये भी। ओके गाइस, तो गाइस मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ यार अपन ने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नीचे से लेके ऊपर तक पूरा कवर कर लिया। 1% भी ट्रस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और ऑब्वियसली क्वेश्चन कौन से ट्राई करने हैं वो आपको जो होमवर्क वाला वीडियो होगा उसमें आपको पता पड़ जाएगा, या होमवर्क वाला आपके पास मैसेज आ जाएगा कि यार होमवर्क क्या करना है। तो अल्टीमेटली आपको अब इसके बाद इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस ट्राई करने,
बट आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा ये स्टोरी समझ में आ गई होगी कहाँ है कैसे है। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। अब अच्छे से रिवाइज करना यार, नहीं तो पता पड़ा इतनी सारी मेहनत ना पानी में चली जाएगी, ठीक है। ट्राई करना यार, मतलब एक चीज दिमाग में सेट कर लो बेटा, मतलब यू हैव टू स्टार्ट वैल्यूइंग योर टाइम। सोचो तुमने बैठ के भी 1 घंटा मेहनत करी, कई कई बच्चों के जैसे मैसेज आ रहे थे, बोले सर यार हम एक ये जो लेक्चर था हमने 15 मिनट पहले देखा, 15 मिनट बाद में देखा। बेटा ये लेक्चर एक ही बार देखने का है, ये लेक्चर क्या है बेटा, एक ही बार देखने का है। ऐसा नहीं कि बीच में कोई ब्रेक ले लिया, कुछ ही ले लिया। अरे सुनिए, एक बार में पूरा खत्म करने का है। क्लियर है बेटा? नंबर 2, स्टार्ट वैल्यूइंग योर टाइम। तुमने अगर 40-45 मिनट्स का एक लेक्चर देखा, 30-35 मिनट्स का एक लेक्चर देखा, आप अगर उस 35 मिनट्स 45 मिनट्स के बाद अगर 1-1.5 घंटा नहीं दोगे तो वो 45 मिनट्स भी वेस्ट हो गए यार। डोंट थिंक अबाउट माई टाइम, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर टाइम। आई होप दिस विल हेल्प यू। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।